हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे शो को इतनी इज्जत बख्शी है। थैंक यू सो मच अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया, बुलाया। नहीं आंटी, हम तो आपको पता है जब से हमारा शो शुरू हुआ ना, हम तब से पीछे पड़े हुए थे। फर्स्ट शो जो था मुझे याद है, जी। हम लोग साथ शुरू करने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से नहीं हुआ, मुझे वापस जाना पड़ गया। बट रियली ऑनर्ड, आपने बुलाया, यू डूइंग ग्रेट। मैंने कुछ शोज देखे हैं और मैंने कहा कि भाई ये शो तो जम गया है। बहुत शुक्रिया आपका। और क्यों नहीं जमना था, हमारे पास इतनी प्यारी माएँ जो आती हैं तो उनकी बरकतों से हमारी चीजें तो सेटल कहीं जाती भी नहीं है। इतना मैंने आपको बताऊं, वाकई मैं नहीं जाती हूँ। आपने इतना इस्वार किया, ये कहने लगे नहीं मदीहा ने बहुत कहा कि अम्मी को लेकर आए। मैंने कहा चलो ठीक है। और आपको देख के तो इतनी खुशी हुई, इतनी प्यारी, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया। कितनी प्यारी। ये क्लिप काट लीजिएगा प्लीज, ये हमारे प्रोमो पे लगाएगा। थैंक यू भाई। आंटी माएँ तो होती प्यारी है, उनकी नज़र भी प्यारी होती है, तो उनको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा मेरा तो, क्योंकि आज देखें हम सेलिब्रेट तुम करती हैं अली हैदर साहब को, लेकिन जो उनकी अम्मा है, ये जो शो है ना सारा, ये तो अम्मा पर है। बिल्कुल जी, क्योंकि ये अम्मा जो है ना हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी अम्मा है। अच्छा आंटी, आप वैसे मुझे बताएं, सबसे पहले मेरा सवाल ही आपसे ये है कि क्या ये मुश्किल होता है कि माशरे से इतने टैलेंटेड बच्चे की माँ और जो इतना बड़ा स्टार भी हो, दुनिया उसके पीछे क्रेजी हो, और जो वो 90s का जो एरा था वो तो वाओ क्या कमाल एरा था। भाई ऐसा टाइम गुजर गया कि पता ही नहीं चला। मैं अभी भी लोग कहते हैं कि आप इतने बड़े स्टार की माँ, मुझे बिल्कुल मुझे फील ही नहीं होता कि मैं वाकई, बस अल्लाह की शुक्र अदा करती हूँ कि इतने मेरे प्यारे बेटे बेटियाँ, मैं अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करूँ कम है। अल्लाह ने इतनी बेहतरीन मुझे औलाद दी है जिसका शुक्र अदा नहीं कर सकती। और अम्मी खुद इतनी अच्छी अम्मी है कि अगर वैसे तो हम बुलसारी माएँ होती हैं, बट अगर आप इनकी स्ट्रगल देखेंगे, और हम लोगों को डॉक्टर भी बनाना है, बेटी को इंजीनियर भी बनाना है, उसका पैशन भी देना, खुद टीचिंग में थी अम्मी। और बहुत यानी जो इनिशियल डेज में जो बहुत टफ होता है, वो वाली माएँ जिनको इजाज़त भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो काम कर सकें, उसमें एक कहना कि मुझे कुछ करना है और मुझे काम का, शादी के बाद भी ये वो लेती रही हैं आपके सर्टिफिकेट्स और पता नहीं क्या क्या पढ़ती रही हैं। मैंने एमए बीएड किया है माशाल्लाह से। और आंटी आपने शादी के बाद अपनी तालीम कंप्लीट की? मेरी शादी हुई जब मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशन लाइन में चली गई थी तो उन्हें देख देख के फिर मुझे भी शौक हुआ और काफ़ी मुझे। तो आंटी बच्चों के साथ मुश्किल नहीं हुआ? नहीं, इंसान अगर हिम्मत करे तो कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अल्लाह खुद आसानियाँ पैदा कर देता है। अच्छा बताइए, घर में भी वैसे आंटी टीचर थी या सिर्फ स्कूल तक ही टीचर थी? नहीं अम्मी, जैसे मुझे तो ये भी नहीं याद कि अम्मी ने मुझे कभी मारा हो, मुझे याद भी नहीं है। शायद डांट वाट से हम थोड़ा डरते थे। मेरे तो स्टूडेंट इतने मेरे शहदाई थे कि आप यकीन जाने कि वो बस मुझे एक नज़र देखने के लिए। ये देखिए अम्मी फुल स्टार चल रही हैं। कितनी प्यारी है। नहीं सही क्या बता दी मैं आपको। नहीं, कुछ होती है टीचर जो बच्चों को हमेशा याद रह जाती है ना, क्योंकि वो इतनी अच्छी टीचर्स होती हैं। अच्छा आंटी, माशाल्लाह से आपकी 3 बेटियां और फिर आपके 4 बेटियां आपकी, और फिर आपके ये सबसे छोटे इकलौते साहबजादे। तो आंटी फिर तो बड़ी आपने मन्नतें मानी होंगी? नहीं नहीं, मैंने कोई मन्नतें नहीं मानी। सॉरी। मेरे हस्बैंड को बेटियां बहुत प्यारी थी, तो इनको तो वो कहते थे कि तुम इसको ख़राब कर दोगी, इसके लाड करके इसको करके, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा बेटा बहुत काबिल और लायक, क्या मैं अल्फाज कहूँ इनके लिए। अल्लाह सबको ऐसा बेटा दे। इलाही आमीन। अच्छा आंटी, पहली दफ़ा जब ये आपकी गोद में आए थे, आपने इनको देख के क्या दुआ दी थी? आपको याद है वो टाइम? मैं तो हमेशा यही दुआ देती हूँ कि अल्लाह इनको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी दे। मैं अभी भी 5 वक्त नमाज में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनको सेहत, तंदुरुस्ती और इनको कामयाबी दे। इनको इतनी पजीराई मिले। अम्मी जो हैं, मैं अक्सर, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, कभी कभी इंसान वक्त के साथ डिप्रेस भी हो जाता है, चीज़ें यहाँ की याद आना, वो सब कुछ होता है। तो अक्सर फ़ोन पे मैं कभी ऐसा डिसअपॉइंटेड सा साउंड करता हूँ तो ये कहती हैं, देखो ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में चलते रहना, जो काम करना है ना, यही ज़िंदगी है। और उससे इतनी एक मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा, क्योंकि अक्सर बंदा सोचता है यार पैसे भी कमा लिए, ठीक है, चीज़ें कर ली जितना कर सकते थे, समटाइम्स आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बीच नहीं कर, बहुत टाइम लगेगा। शी इज़ ऑलवेज देयर। नहीं, ज़िंदगी ही इसी का नाम है कि आप लगे रहें, बस लगे रहें, नॉन स्टॉप काम करें
और बाकी कामयाबियां नाकामियां सब जिंदगी के साथ आती हैं, तो शी इज बिग मोटिवेशन। और 3 बेटियां तो जॉब नहीं करती हैं, लेकिन एक बेटी जो मेरी डॉक्टर है वो मुझसे कहती है अल्लाह मम्मी मुझे तो मशीन बनी हुई है, मैं सुबह से उठती हूँ और शाम, मैं कहती हूँ बेटा यही ज़िंदगी है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है कि तुमको अल्लाह ने इस काबिल बनाया और तुम आगे बढ़ती रहो। इलाही आमीन है। आंटी मुझे बताएं, तो जो ये इकलौते आपके साहबजादे थे, तो ये वाकई जो अंकल को आपसे था कि आप इनको बिगाड़ देंगे, तो क्या आपने इनको बिगाड़ा? आपके सामने है, देखिए माशाल्लाह। मतलब सारी वो कहते हैं जो बात कहते थे मुंह से, कहते हैं ना बात मुंह से निकली नहीं, आपने पूरी कर दी, ऐसा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। ये तो बड़ी बहनों के भी लाडले होंगे। ये सबके लाडले हैं माशाल्लाह पूरे। मेरी मैं अभी तक मैं क्या बताऊं, मैं इतना ब्लेस्ड हूँ मदिया दैट पे। अम्मी, बहनें, ऑल माय कजन्स, यानी हमारा बचपन गुजरा तो सारी फूफीजाद बहनें, और उनके साथ जो है वो आप महफिल में भी पढ़ रहे हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। फिर माशाल्लाह से बेगम, वो भी जो है वो बिल्कुल अभी तक फैन चल रही हैं। वो इतना मैं हैरान होता हूँ कि चिढ़ जाता है इंसान। तो वो पिटी भी हैं, कहती है कि मैं अपने अब्बा से एक दफ़ा पोस्टर लगा लिया था कहीं उसमें। फिर माशाल्लाह बेटियाँ, और तीनों जो है मुझे समझ नहीं आता कि विच वन इज़ द फेवरेट, क्योंकि तीनों का अलग फ्लेवर है। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं, अब्बा भी बहुत ज़बरदस्त थे, मेरे कोई भाई नहीं था बट कज़न्स ज़रूर थे। तो मुझे यानी अम्मी से लेके और फिर बहनों तक और फिर बेगम और फिर बेटियाँ, तो मुझे लगा कि वाकई मुझे इतना कुछ मिला, मैं इतना बिगड़ा हुआ नहीं था। आपस की बात। अच्छा, क्योंकि कहीं ऐसा होता है ना कि वाकई इकलौती ना, फिर उस पर ज्यादा एम्फसाइज होता है कि इसको सही प्रोजेक्ट, मतलब ये सही होना चाहिए, मतलब इसको ऐसी चीज़ करनी चाहिए, इसको ऐसी चीज़। तो आपको लगा कि आप पे उसकी वजह से सख्ती हुई थोड़ी बहुत? अगर सख्ती ऐसी वैसी, उफ मत पूछे, गाना इतना आसान नहीं था। अम्मी यहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल थी, काफ़ी हेल्पफुल थी, क्योंकि मैं शोज़ में जाता था छुप छुपा के रात में ना, तो अब्बा इस कदर उनकी सिर्फ बोलना ही जो था, मारते वारते नहीं थे, बट इतना कोई टेरर था पापा का, जब वो बिल्कुल ही इस टाइम पे तो अम्मा अब्बा वाकई गुस्से से देख लें, उनकी नाराज़ी से भी डर होता था कि नाराज़ ना हो जाए हमसे। बिल्कुल, बहुत अदब भी एक उस दौर में, अब पता नहीं अब के बच्चे ये समझते हैं या नहीं, लेकिन हम लोगों की तो बहुत जान जाती थी। अम्मी से सारे लाड थे और अब्बा से, लेकिन अब्बा वॉज वेरी पोलाइट, बस उनका एक रोबर, ऑफ कोर्स ही वाज अब्बा। अच्छा, मुझे बाब शरीफ की आप फिल्म देखने चले गए थे, वो क्या हुआ था? वो एक किस्सा जरा बताएं तो सही। वो एक ही दफ़ा पिटा हूँ बहुत बुरी तरह से, बस मत पूछे। हम लोग, हुआ क्या था? हम लोग जो हैं वो, मैं काफ़ी दफ़ा और भी 2-3 जगह बता चुका हूँ कि हम लोग बाबरा शरीफ के बड़े फ़ैन थे ना, उनकी मूवीज़ आ रही हैं, शी वाज अ सुपरस्टार ऑफ दोस टाइम्स। आज भी फ़ैन है, आज भी लोग उनके फ़ैन हैं, क्लासी खातून। हाँ। तो अब हम लोग मचल गए कि फ़िल्म आई हुई है, कोई फ़िल्म के लिए जाना है। और मेरी गली में एक और 2-3 जो दोस्त थे जिनके साथ मिलके गाते बजाते थे, उन्होंने कहा बाबरा की फिल्म आई है, चलते हैं। तो वहाँ पे पता नहीं कोई रिलैक्स सिनेमा था, रिलैक्स सिनेमा में पहुँच गए हम लोग, 2-3 लोग कहीं से पैसे वैसे करके। सिनेमा का नाम चेक करें, रिलैक्स सिनेमा टाइप है, ऐसे ही होते, रिलैक्स नायाब। तो वहाँ पे हम लोग चले गए, नाजबाद में ही था वो, और रिहाइश भी वहीं थी। वो ढूंढिया मच गई, और जिन घरों में सबसे ज़्यादा शक था, एक मेरे पे शक था, एक वो जो दोस्त गए थे उन पे शक था कि यही हैं दोनों, ये निकले होंगे। उनके घर में पूछा, वो भी नहीं है। अच्छा, दोनों के अब्बा जो है खड़े हो गए गली के कोने में कहीं। बस जब वापस आए हैं, बहुत कुटाई हुई है, सही वाली, मतलब कुटाई का मतलब है 2-3 ही बहुत थे ना, सिर्फ एक ही दफ़ा हुई है, एक दफ़ा हुई है वो मेरी, और मैं यादगार है। उसके बाद कभी नहीं पीटा अब्बा ने, यानी सोचे मैं इतना सुधर गया, बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो समटाइम्स मुझे लगता है 1-2 लगाने भी चाहिए। कभी कभी अच्छी बात नहीं है बच्चों को मारना, बट समटाइम्स मुझे लगता है कि एक ज़रा सा जो है ना, बच्चों को होश लाने के लिए, तो ज़रा सी याददाश्त आ जाती है बच्चों की, वो मैं जिंदा हूँ। तो आंटी मुझे बताएं, वैसे जो इनकी इतनी अच्छी आवाज़ है, ये इनको किससे वैसे मिली? इनसे आपसे मिली है या खानदानी है? क्योंकि मेरी बहनों की आवाज़ बहुत अच्छी थी, हम लोग मिलाद वगैरह पढ़ते थे तो बहुत सबकी बुलाते थे, सबके आप हमारे पास, तो सबकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। खासकर मेरी छोटी बहन की आवाज़ बहुत अच्छी थी, इनको याद है। तो यानी कि शादियों में हाँ, सारी हम लोग खूब खालाएं माशाल्लाह से, हम लोग कितनी 11 जो है वो 4
या 5 मामू हैं, चार मामू, 4 मामू हैं, 6 जो है खाला हैं, और एक से बढ़कर एक माशाल्लाह से मिलनसार, और फिर किसी और तीसरे की जरूरत हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर से 4 बहनें, ये कुछ कजन्स, तो लगता था या अल्लाह ये तो पूरा कॉन्सर्ट घर पे ही हो रहा है। क्या जबरदस्त बात है। अच्छा मुझे बताएं, जब इनको म्यूजिक का शौक चढ़ा था तो फिर कैसे आपने उसको एड्रेस किया? भाई वो बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे कि ये पढ़ाई में अपना वो कर दें, उनका ये था कि ये डिग्री हासिल कर लें किसी तरह से, और इनका शौक़ ये था कि भाई महल्ले में कहीं हैं, और तो मुझे बता के जाते थे, मैं चुपके से इनको जब आते थे तो दरवाज़ा खोलती थी और उस हिसाब सो रहे होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था। तो इस तरह से मैंने बहुत इनकी हेल्प की है, लेकिन ये कि बस हमें ये था कि भाई ऐसा ना हो कि ये गाने में लग जाएं और पढ़ाई छोड़ दें। फिर अल्लाह का शुक्र है, जब एक दफ़ा तुम इंडिया चले गए थे और तुमने एक इंजीनियरिंग का पेपर, एक सेमेस्टर मैंने जो है, हाँ, तो हम लोगों की एक बहुत जान आफत में कर दी थी। वो क्या हुआ मुझे ना, आई थिंक 89 में ही, 90 तो में तो करार वगैरह एल्बम आ गए थे, 91 92 से फिर संदेशा ये सब शुरू हो गया था, बट 88 वगैरह बहुत मुश्किल था, क्योंकि डिग्री पूरी नहीं हुई थी, लास्ट होता है, और लास्ट कुछ सेमेस्टर चल रहा था, और HMV इंडिया ने मुझे बुला लिया ना कि हम आपका टूर करेंगे, हम आपका एल्बम करेंगे। करार से पहले मेरा एक एल्बम आया था चाहत, जो कि विच बिकेम अ ह्यूज हिट इन इंडिया। पाकिस्तान में भी बहुत हिट था, लेकिन वहाँ बहुत हिट हो गया ना। अब वो मुझे बुला रहे हैं, मेरा सेमेस्टर चल रहा है, मैं किस तरह, बस मैंने हिम्मत की, दोस्तों से बात की, मैंने कहा क्या होगा, कहने लगे टीचर्स से सेटिंग है NET में ना, उनका सेटिंग हो जाएगी, तुम जाओ, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ चला गया, वो मैंने खैर आके किस तरह से झेला और उसको कवर अप किया, बट पापा बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बहुत नाराज थे वो, शुरू हो गए तुम, शुरू हो गए। फिर कहीं जाके जब मुझे उनको पता चला, मैं यहाँ पे आया, उसकी थोड़ी सी हाइप आई इधर उधर, तो शायद पहले किसी शो पे मुझे मोइन अख्तर साहब ने बुलाया ना, कराची क्लब में किसी जगह था, तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दे दिए। बहुत बड़ी बात होती है 10,000, तो मतलब 10,000 बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैंने अब्बा को आके बताया, मैंने कहा मैं कर तो रहा हूँ, मैं डिग्री भी कर लूँगा, लेकिन मुझे यही करना है, और नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट मनी, मतलब लोग देख रहे हैं आपको, पसंद कर रहे हैं आपको, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उनका अच्छा डिग्री तू पूरी कर ले, फिर बात करेंगे, फिर देखेंगे। तो दैट्स हाउ फिर मैंने डिग्री भी पूरी की लेने के बाद फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। फिर सॉफ्ट हो गए, समझ गए ना। अच्छा, लेकिन वो आपकी एज, वो एक लड़का जो सब पढ़ भी रहा और उसको अगर 10,000 मिल जाए तो दैट वाज अ बिग अमाउंट। वो खर्च वैसे कहाँ की थी, आपको ये याद है? ला के उनको ही दे दी। ये तो जो भी होता था मेरे पास ला के देते थे, कभी भी नहीं हुआ जो शो से आए फौरन मेरे पास। मुझे कुछ रखना ही नहीं है, जो भी मांगना है अम्मी से नहीं, मुझे अभी तक यही हाल है। अब तो माशाल्लाह मैरिड हैं, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन माशाल्लाह हम दोनों बस समझिए बिल्कुल एक हैं। एक है। देखा बीवी में भी ऐसी ट्रेनिंग है, जो कुछ आया उधर ही दे दिया, कोई अपने पास रखने का शौक नहीं है ज़्यादा। क्या आपको लगता है कुछ लोग कहते हैं मेरे हाथ में सुराख है तो ज़रा खर्चा हो जाता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। दूसरा मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी ज़रूर, मैं मतलब कुछ चीज़ें आपको बता के करनी होती हैं, कुछ छुपा के भी करनी होती हैं, तो ऐसा नहीं है। बट समटाइम्स जब मैं ये देखता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ अच्छा रहना, उनके लिए कुछ करना, ये भी एक जिहाद है। आप सबसे पहले सुबह उठते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, इट्स योर फैमिली, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप करते हैं, और एट द सेम टाइम जहाँ आपको मौका मिले, कम ज़्यादा थोड़ा, कभी हाँ कभी ना, करते रहें। अच्छा मुझे बताएं आंटी, अंकल को वैसे पता कैसे चला था कि ये कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, जा रहे सिंह? नहीं, उनको पता तो था, क्योंकि इनको इतना शौक था। अब हर एक पीछे लगा रहता था। वो जो एक हमारे महल्ले में रहते थे ना, क्या नाम था उनका, वो अक्सर इनको लेने आते थे, और ये मुझे बता देते थे कि वो आएगा लेने के लिए मुझे। तो मैं इनको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया था उनको कि मैं इनको डील दे रही हूँ।